तो वहीं अगली खबर सवाई माधोपुर से, जहां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। माना जा रहा है कि ये प्रकृति और पर्यटन के लिए बेहद शुभ संकेत हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का बेहतर संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा जल्द ही घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी योजना प्रगति पर है। इसके चलते घड़ियालों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। चंबल नदी में घड़ियाल के संरक्षण और उनके संवर्धन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। लगातार घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले साल जो घड़ियाल थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कई बार नदी का बहाव अपने साथ घड़ियालों को बहाकर ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी घड़ियालों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, इस साल जो हमारे घड़ियालों का जो सेंसस हुआ है उसकी संख्या 940 रही है। पिछले साल के मुकाबले ये ज्यादा है। और हमने जो सुरक्षा के जो प्रबंध किए हैं, घड़ियाल सैंड बैंक्स में अंडे देता है, तो जो अंडे होते हैं वो मई के अंत में अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट मई के मार्च से मई तक जो 70 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसमें हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सैंड बैंक है इसकी हम फेंसिंग करते हैं। इसकी फेंसिंग से हमें जो अंडों को है वो सुरक्षा करनी पड़ती है। जकाल और कुत्ते, इस तरह के जो प्रीडेटर हैं उनसे सुरक्षा करनी पड़ती है। तो हमें इस तरह की हमारे जो पूरी चंबल नदी में 23 आइडेंटिफाइड साइट्स हैं जहां हमने सुरक्षा की है। और इसी वजह से जो है अंडे सुरक्षित रहेंगे, तो हैचलिंग्स ज्यादा। संख्या की अगर बात करें तो अभी फिलहाल क्या संख्या है? फिलहाल अभी जो लास्ट ईयर का सेंसस है वो हमारा 940 है घड़ियाल के लिए। क्योंकि ये जो नेशनल चंबल अभ्यारण्य है ये घड़ियाल के लिए ही काम कर, मुख्यतः जो है घड़ियाल हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर आईटी की रेड को लेकर के बड़े खुलासे हुए हैं। बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा हुआ है। बिल्डर्स समूह पर ऑन मनी कारोबार करने का खुलासा हुआ है। छापों में बड़ी संख्या में ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है राजधानी जयपुर से। नेताओं अधिकारियों के निवेश के सबूत भी यहां पर जब्त किए गए हैं आईटी की तरफ से। बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की गई ब्लैक मनी, इसकी जानकारी मिल रही है। ब्लैक मनी निवेश करने वालों को आयकर विभाग तलब कर सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कई नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के और बड़े लोगों के पैसे यहां पर लगा होने की जानकारी सामने आ रही है। अलग अलग निवेश यहां पर ब्लैक मनी का किया गया है, जिनमें नेता अधिकारियों के निवेश होने की जानकारी भी सामने आई है, सबूत मिले हैं। इसके आधार पर अब आयकर विभाग इनसे पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से ब्लैक मनी निवेश करने वालों को आयकर विभाग तलब कर सकता है। और लगातार यहां पर राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई अलग अलग ठिकानों पर की जा रही थी, जिसमें बिल्डर्स और ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और अब ये बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में अब? बिल्कुल, देखिए अहमद, ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें अब बड़े और चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो एक ग्रुप है और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है, लेकिन अब आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में सामने आया है कि इस ग्रुप में बहुत बड़े पैमाने पर जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ब्लैक मनी का निवेश किया है। इसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं और ये राशि बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ ये जो दूसरे जो और भी इनके सहयोगी बिल्डर्स हैं, इन पर भी जो नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के निवेश के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। संभवतः राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी के सबूत आयकर विभाग के हाथ इसमें लगे हैं, जिसमें ऑन मनी का बहुत बड़ा निवेश किया गया है। जो जिस तरीके से ऑन मनी निवेश की गई है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी आए हैं जिनको ये पता तक नहीं है कि उनके नाम पर इतना बड़ा निवेश किया गया है। ऐसे लोगों को भी आयकर विभाग की टीमें अभी छापे की कार्रवाई के दौरान उनको पूछताछ कर रही है और उनको बुला रही है। इनके नाम। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर पर लगातार